महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और यह महीना बहुत ही पवित्र होता है। अभी तक हमने कार्तिक मास के महात्म्य की 5वां अध्याय का श्रवण किया है। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम यह जानेंगे कि कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। न कार्तिक समो मासो न कृतिन समयुगम न वे सृदस न तीर्थ गंगाय समम। कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवो प्रियः सदा। कार्तिक सकलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है। वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और वैष्णव कृष्ण भक्तों को बहुत प्रिय है। इसलिए वैष्णव इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा करते हैं। आइए अब देखते हैं कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्तिक महीने में दिवाली के दिन नन्हे कृष्ण ने अपनी सबसे प्यारी लीला दामोदर लीला की थी। एक खूबसूरत सुबह माता यशोदा दूध मथ रही थी, गा रही थी और कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही थी और नन्हे कृष्ण जी उनके सामने प्रकट हुए। वह भूखे थे और अपनी माँ के प्यार को बढ़ाने के लिए वह चाहते थे कि उनकी माँ यशोदा मथना बंद करे और पहले उसे अपना दूध पिलाएं। माँ यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपना स्तन दूध पिलाना शुरू कर दिया। वह इस पल का आनंद ले रही थी और नन्हे कृष्ण के सुंदर चेहरे को देख रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को उबलने और फैलने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास चली गई। उस समय कृष्ण बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माता यशोदा को अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी। उसमें से मक्खन निकाला और खाने लगे। इसी बीच माता यशोदा वापस लौटी और उन्होंने एक टूटी हुई मटकी देखी। चूँकि उन्हें कृष्ण आसपास नहीं मिले, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने ही ऐसा किया होगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण को इधर उधर खोजना आरंभ कर दिया। उन्होंने कृष्ण को छत पर बंदरों को मक्खन खिलाते हुए पाया। उन्होंने कृष्ण को दंड देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी ली। उन्होंने चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया और वह भागने लगे। माँ यशोदा ने उनका पीछा किया, लेकिन नन्हे कृष्ण जी तेजी से भाग रहे थे। किसी तरह उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनके द्वारा पकड़े जाने के बाद नन्हे कृष्ण रोने लगे। उन्हें अपने कमल के हाथ को अपनी आँखों से भर लिया। वह डर गया और अपना प्यारा चेहरा दिखाकर माँ यशोदा के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ यशोदा तो उन्हें दंड देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और उन्हें रस्सियों से बांधने के बारे में सोचा। उनके हाथ बांधना असंभव था, इसलिए उसने उन्हें ओखली से बांधने की कोशिश की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव है और यही कारण था कि वह भगवान कृष्ण को बांधने में कठिनाई का सामना कर रही थी। दूसरी ओर अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देख कृष्ण जी उनके साथ बंधन में बंधने के लिए सहमत हो गए। उन्हें बांधने के बाद माता यशोदा ने खुद को गृहस्थी के कामों में व्यस्त कर लिया। उसके बाद कृष्ण ने अपने आसपास 2 बड़े बड़े पेड़ देखे,
जिन्हें अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता था। कृष्ण को लगता है कि माँ यशोदा ने उनके साथ बहुत गलत किया है, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। तब भी उन्होंने माँ यशोदा को उन्हें पर्याप्त दूध पिलाए बिना छोड़ने का दोषी समझ लिया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने मटकी फोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को दान में दे दिया। उनके अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए कुछ और शरारत करने के लिए उन्होंने दो बड़े अर्जुन पेड़ों को उखाड़ने की योजना बनाई। लगातार ओखली खींचने के कारण अर्जुन पेड़ उखड़ गए और कुबेर के दो पुत्र नल, पुअर और मणिग्रीव उन पेड़ों से प्रकट हुए। उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वे अर्जुन के पेड़ बन गए। कृष्ण की अहेतुकी कृपा से उन्हें फिर से देवताओं का जीवन मिला और वे भगवान के महान भक्त बन गए। पेड़ के गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर माता यशोदा नंद महाराज सहित गोकुल के निवासी मौके पर आए। उन्होंने देखा कि पेड़ गिर गए थे और उन्हें कोई कारण नहीं पता चला कि वे क्यों गिरे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह किसी राक्षस द्वारा किया गया होगा। इस प्रकार दामोदर लीला के माध्यम से कृष्ण ने हमें दिखाया कि कैसे उन्होंने प्रेम, स्नेह और भक्ति की डोर से बांधा जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसलिए इस कार्तिक के महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने दामोदर मास की कथा पढ़ ली है कि कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास के महात्म के 6वें अध्याय को। अभी तक हमने 5वें अध्याय तक श्रवण किया है। अब हम कार्तिक मास के महात्म 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं होती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए
मेरे इस अर्घ को द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्यों के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत पृथ्वी के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो अब चलते हैं तुलसी माता। ये हमने कार्तिक महात्म्य की कथे का 6वें अध्याय का श्रवण कर लिया। अब हम इसके बाद तुलसी माता की आरती कर लेते हैं। आप चालीसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आरती आपको कह के सुना दे रही हूँ। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीव नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो, इस गाँव भक्ति दान दी, जय महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जय तुलसी महारानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय हो। इस तरह से हम तुलसी माता की आरती कर लेंगे। इस तरह से आप तुलसी माता की आरती कर लीजिए, तुलसी माता के क्यारे के पास दीपदान कर दीजिए। इस तरह से हमारे कार्तिक मास के छठे अध्याय का यहीं पे समापन होता है। कल हम कार्तिक मास के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी सारी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।